आज हम लॉजिक का एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट 1.1.2 स्टेटमेंट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? बच्चों, लॉजिक में स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जो कुछ कहता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो डिक्लेयर करता है कोई फैक्ट। इंग्लिश में हम कहते हैं अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। एक स्टेटमेंट को हम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि वह या तो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाउ डू वी रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स? लॉजिक में स्टेटमेंट्स को पहचानने के लिए हम यूजुअली स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे लेटर P, लेटर Q, लेटर R और ऐसे ही आगे। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, स्टेटमेंट P says 5 is a prime number। यह सेंटेंस एक फैक्ट बता रहा है और यह फैक्ट सही है, इसलिए यह ट्रू स्टेटमेंट है। Example 2. Statement Q says 2 plus 2 is equal to 5. यह भी एक assertive sentence है, लेकिन यह fact गलत है, इसलिए यह false statement है। Example 3. Statement R says what is your name? बच्चों, यह question है, इसमें हम true या false decide नहीं कर सकते। Important observation, तो यहाँ एक बात बिल्कुल clear हो जाती है। केवल वही sentences जो assertive होते हैं और जिनका truth या falsity decide किया जा सकता है, उन्हें ही लॉजिक में स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चंस, कमांड्स और रिक्वेस्ट्स स्टेटमेंट्स नहीं होते। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट 1.1.3 ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। बच्चों, हर वैलिड स्टेटमेंट के साथ एक चीज जुड़ी होती है, उसका नाम है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू हमें बताती है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। टाइप्स ऑफ ट्रूथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट सही है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कहलाती है ट्रू, जिसे हम शॉर्ट में T कहते हैं। अगर स्टेटमेंट गलत है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कहलाती है फॉल्स, जिसे हम शॉर्ट में F कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रूथ वैल्यू। एग्जाम्पल 1, स्टेटमेंट P says 7 is an odd number। यह फैक्ट सही है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है T। एग्जाम्पल 2, स्टेटमेंट Q says 10 is less than 4। यह फैक्ट गलत है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है और इसकी ट्रूथ वैल्यू है F। Important note, अब एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना। Questions, commands और exclamatory sentences statements नहीं होते क्योंकि उनकी truth value तय नहीं की जा सकती। साथ ही statement ambiguous भी नहीं होना चाहिए, उसका meaning clear होना चाहिए ताकि truth value fix हो सके। Daily life example, मान लो टीचर कहती हैं The test is scheduled on Monday। यह एक assertive sentence है, इसलिए यह statement है। अगर सच में मंडे को टेस्ट होता है तो स्टेटमेंट ट्रू होगी और ट्रूथ वैल्यू होगी T। अगर टेस्ट नहीं होता तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी और ट्रूथ वैल्यू होगी F। लेकिन अगर कोई पूछे विल द टेस्ट बी कंडक्टेड ऑन मंडे, तो ये क्वेश्चन है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जाम्पल स्टेटमेंट सेज इंडिया वन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये एक फैक्ट है और ये सही है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू है T। Another statement says every football match ends in a draw। ये फैक्ट गलत है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू है F। डेली लाइफ एनालॉजी, अब इसे एक इजी एनालॉजी से समझते हैं। ट्रैफिक लाइट सिस्टम को सोचो, अगर सिग्नल ग्रीन है तो स्टेटमेंट यू मे गो ट्रू हो जाती है, अगर सिग्नल रेड है तो वही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। जस्ट लाइक दैट, ट्रूथ वैल्यू हमें बताती है कि गिवन सिचुएशन में कोई सेंटेंस वैलिड है या नहीं। यही है स्टेटमेंट और ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट का बेसिक आइडिया। थोड़ा सा ध्यान और लॉजिक बहुत इजी और मज़ेदार लगने लगता है।